वेलकम एवरीवन। आज का हमारा स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर जिसके अंदर मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी रीजन और प्रिविजन मीन हम करेंगे। इससे पहले जो मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है एक मूवमेंट्स अबाउट मीन के बारे में। अब ये मूवमेंट्स जो हैं आर्बिट्रेरी रीजन और प्रोविजनल मीन के हैं। तो वो क्या होते हैं जी, हमारे पास हमने शॉर्टकट मेथड पढ़ा था अरिथमेटिक मीन का। वही शॉर्टकट मेथड वाला डी ही यूज़ होगा। डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होगा। ए यहाँ पर क्या होगा, एनी वैल्यू होगी और जो सब्ट्रैक्टेड होगी ईच हर वैल्यू में एक्स के हर वैल्यू में से उसे डी निकालेंगे, ठीक है। और इट इज़ डिनोटेड बाय एम आर। मोमेंट्स प्राइम जो होंगे मोमेंट अबाउट एनी वैल्यू वाले, जिसे मैं एनी वैल्यू कहता हूँ, या आर्बिट्रेरी रीजन या प्रोविजनल मीन वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, एम प्राइम आर से दर किए थे प्राइम वाले होते हैं, ठीक है। अब फॉर अनग्रुप डाटा के लिए फार्मूला हमारा क्या बनेगा, एम प्राइम आर इज इक्वल टू समेशन डी आर ओवर एन। और एम प्राइम आर जो है ग्रुप डाटा का समेशन एफ डी की पावर आर और समेशन एफ। अब यहाँ पर आर की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 1 2 3 4 पुट करके हम क्या करेंगे, ग्रुप डाटा के फार्मूले बना लेंगे। इस तरह यहाँ 1 2 पुट करके 1 से 4 तक तो हम क्या करेंगे, ग्रुप डाटा के फार्मूले बना लेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, और याद रखिएगा ये मूवमेंट्स क्या होते हैं, प्राइम वाले होते हैं। ये मूवमेंट्स अबाउट मीन नहीं होते। तो इनसे ये फाइंड करने के बाद में को बाज़ दफ़ा क्वेश्चन के अंदर कह देता है कि ये मूवमेंट्स आपने फाइंड करें, फिर उसके बाद इसको मूवमेंट्स अबाउट मीन में कन्वर्ट करें, ठीक है। मेन मूवमेंट्स जो होंगे हमारे वो मूवमेंट्स अबाउट मीन होंगे। और इस तरह एक ये फार्मूला भी लगाते हैं बाज़ दफ़ा, यूज़ इक्वल टू समेशन एक्स माइनस ए ओवर एच। ये हमारा कोडिंग मेथड वाला फार्मूला है, उस यूज़ तरीके से फाइंड करेंगे। कोडिंग मेथड जिस तरह हमने किया था अरिथमेटिक मीन में वही होगा। और वेयर ए इज़ एनी वैल्यू एंड एच इज़ ए क्लास इंटरवल, ठीक है। उसका फार्मूला क्या होगा, एम प्राइम आर इज इक्वल टू समेशन यू की पावर आर ओवर एन मल्टीप्लाई बाई एच की पावर आर। और एम प्राइम आर इज इक्वल टू समेशन एफ यू की पावर आर ओवर समेशन एफ मल्टीप्लाई बाई एच की पावर आर, ठीक है। या आर की वैल्यू 1 2 3 4 होगा। वही प्राइम वाले मूवमेंट्स जो हमने पीछे निकाले थे वही आर की जगह 1 2 3 4 पुट करके हमने ये फार्मूले बना लिए, ठीक है। अच्छा, अब जब हम ये मूवमेंट्स अबाउट एन आर्बिट्रेरी रीजन या मूवमेंट्स अबाउट प्रोविजनल मीन निकाल लेते होते हैं, तो उसके बाद कह देता है कि मूवमेंट्स अबाउट मीन में कन्वर्ट करो जी, ठीक है जी। वो तरीकाकार क्या है, जो हम क्या करेंगे, वो रिलेशन होता है किसका, वो होता है रिलेशन मूवमेंट्स अबाउट मीन और मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी रीजन के अंदर में, ठीक है। तो चलें वो लिखता हूँ मैं, जो बड़े आसान से मेथड से मैं करवाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या निकलते होते हैं, M1 लिखते हैं। M1 जबकि मूवमेंट्स अबाउट मीन जो होता है, M1 जो होता है ये ऑलरेडी 0 के बराबर होता है। हम इसे ऐसे लिख लेते होते हैं, M प्राइम 1 माइनस M प्राइम 1 बराबर 0। अब डायरेक्ट 0 भी लिखते तब भी ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो फार्मूला है वो हमारा क्या है, M2 का। अब देखिए हमने मूवमेंट से निकाले हुए ये प्राइम वाले, इन प्राइम वाले से ये वाले निकालने हैं। तो यहाँ पर अब देखें M2 लिख लिए, तो आगे भी क्या लिखेंगे, M प्राइम 2 लिखेंगे आप। और माइनस अब इसमें से कम करके लिखो, क्या लिखो, इस तरह M प्राइम 2 को M प्राइम 1 M प्राइम 1। अब देखो जी M प्राइम 1 कितनी दफ़ा, 2 दफ़ा। इसका मतलब आप मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, M प्राइम 1 की पावर 2 बन जाएगी। अच्छा, इसी तरह हम क्या करेंगे, M प्राइम सॉरी M3, ये नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं है। M3 इज इक्वल टू M प्राइम 3 लिखेंगे, ओहो माइनस। अब ये 3 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें से कम करके लिख दो M प्राइम 2, जो कम लिखिए वो यहाँ पर लिखते हैं आप, ठीक है। आगे क्या आता है, प्लस। आगे क्या आता है, पहला प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का। आप प्लस करके लिखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर M2 प्राइम को तोड़ दो 2 दफ़ा। जो तोड़ा था तो क्या बनता था, ये बना दो 2 दफ़ा, ठीक है। जब 2 दफ़ा तोड़ेंगे तो पावर M1 ये भी है, और तो 2 दफ़ा पहले भी हो गया। कितनी दफ़ा हो गया, M प्राइम 3 दफ़ा होगा। तो क्या लिखा जाएगा, M प्राइम 1 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, M प्राइम 1 की पावर 3, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, M4 निकालना है। तो M4 के बड़ा आसान से, अब देखिए M4 लिखा हमने, तो हम इसका प्राइम लिखेंगे M प्राइम 4। नेक्स्ट माइनस से करेंगे, अब ये 4 को उठा के यहाँ लिख दें, ठीक है। और सॉरी यहाँ पर हमने क्या करना था, इसके साथ पीछे वाला जो मूवमेंट था 2 वो भी लिखना था, फॉर्मूले में 2 भी आएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, अब देखिए जब हमने 4 लिख लिया, जहाँ फिर क्या करेंगे, इसमें से एक मूवमेंट्स निकालेंगे। यहाँ पर कितना रह जाएगा, M प्राइम 3 बचेगा। जो हमने निकाला इसमें से कम किया है तो वो कितना 7 आ जाएगा, ठीक होगी बात। अब नेक्स्ट फिर क्या होगा, प्लस। अब यहाँ पर फार्मूले का आता था 6 कैसे आएगा। अब जो पीछे मूवमेंट्स आपने निकाले हैं 3 या 2 या 1, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 3 मल्टीप्लाई 2 6 मल्टीप्लाई 1 6 आएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 6 लिखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखें, जब 3 में से कम करेंगे यहाँ पर कितना रह जाएगा, प्राइम 2 रह जाएगा। जो कम किया तो वो क्या M प्राइम 1 आएगा जी, M प्राइम 1 ये भी है, और यहाँ से भी आएगा तो कितना आ जाएगा, M प्राइम
1 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट प्लस का माइनस का प्लस का, यहाँ पर क्या आएगा माइनस। अब देखो यहाँ पर जो यहाँ पर 2 लिखा है वो पिछले मोमेंट्स की वैल्यू आई थी 2, m2 था तो 2 आ गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, पीछे m3 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। आगे यहाँ पर अब देखो जब m'2 को तोड़ेंगे तो m'2 को तोड़ा था हमने, पीछे भी यहाँ पर लिखा था, तो इसके जो स्क्वायर बना था ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी क्या बनेगा, ये स्क्वायर इसकी पावर और स्क्वायर इसकी है तो क्या बन जाएगा जी m'1 की पावर 4 हो जाएगा। ये मोमेंट्स अबाउट मीन और मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी रीजन का रिलेशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से याद करिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर आती है कि आगे एक एग्जांपल, जो छोटी सी एग्जांपल लूँगा जो क्या करेगा, रिलेशन वाले के ऊपर होगा। यानी कि अगर हमें ये प्राइम वाले मोमेंट्स ऑलरेडी दिए हों तो हम क्या करेंगे, मोमेंट अबाउट मीन फाइंड करने, तो वो कैसे करेंगे, इन फार्मूलों को यूज़ करके हम क्या करेंगे, मोमेंट्स को फाइंड करेंगे, ठीक है जी। अब देखते हैं इसके बारे में एग्जाम्पल। अच्छा जी, ये देखिए मेरे पास लिखा हुआ है, मैंने एक क्वेश्चन लिखा, कहता है फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट x इज इक्वल टू 10। यहाँ पर क्या दे दिया उसने, x इज इक्वल टू 10 दे दिया। x इज इक्वल टू 10 का मतलब है ये हमारे पास क्या होता है, a होता है, क्या होता है ये, यहाँ पर लिख लेते हैं a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर x लिखने का मकसद क्या होता है कि ये x में से ही वैल्यू को ली गई है, तो वो हमारे पास क्या 10 है, ठीक है। अब ये देखें, एक मोमेंट्स ये दे दिया, एक मोमेंट्स ये दे दिया, और एक ये दे दिया, और एक ये दे दिया। फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट x इज इक्वल टू, ये देखो ना, अबाउट के बाद क्या आ गया, एनी वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये मोमेंट्स कौन से होंगे, प्राइम वाले। ये हमारे पास m'1 होगा, ये हमारे पास m'2 होगा, ये m'3 होगा, ये हमारे पास क्या होगा, m'4 होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं m'1 हमारे पास क्या गिवन है, 0.035, और m'2 हमारे पास कितना गिवन है, 1.105 है, और m'3 आपको कितना दिया, 0.088, और उसके बाद लास्ट m'4 गिवन है 3.1316, ठीक है। ये हमने मोमेंट्स लिख लिए सारे। अब उसने हमें कहा हुआ है कि मोमेंट्स अबाउट मीन में कन्वर्ट करो, फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट मीन फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने पीछे अभी थोड़ी देर पहले फार्मूले लिखे थे रिलेशन वाले, वो रिलेशन वाले फार्मूले यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन, मोमेंट्स अबाउट मीन वी यूज़, क्या करेंगे, यूज़ मोमेंट्स रिलेशन बिटवीन मीन मोमेंट्स अबाउट मीन एंड एनी वैल्यू या आर्बिट्रेरी रीजन लिख लो, जो भी लिखो। चलो जी, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, m'1 तो नहीं, सॉरी, यहाँ पर मैंने लिखता m'1 इज इक्वल टू m'1 माइनस m'1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। आगे हम m'2 निकालना चाह रहे हैं, m'2 कैसे आएगा जी, m'2 माइनस m'1 की पावर क्या आएगी 2। यहाँ पर m'2 हमारे पास कितना दिया हुआ है, m'2 ये 1.105 दिया हुआ है, आगे माइनस, और m'0 कितना हमारे पास ये वाला 0.035 का स्क्वायर। लो जी, कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्ट हम इसका करते हैं, m'2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे पास है जी प्राइम वाला ये वाला 1.105 माइनस ब्रैकेट 0.035 उसका स्क्वायर, 1.10 आ गया, कितना आ गया 1.10 हमारे पास क्या आ गया, m'2 आ गया। और m'2 का आपको पता है कि क्या कहते होते हैं, वेरिएंस भी कहते हैं, ठीक है। आगे हमने लेना m'3 लेना, तो m'3 प्राइम का फार्मूला क्या था, m'3 माइनस 3 m'2 m'1, आगे प्लस, अब ये कम होगा तो क्या हो जाएगा 2 m'1 की पावर 3। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पर। m'3 में कितना दिया हुआ है उसने, 0.088, ठीक है, माइनस 3 m'2 कितना दिया हमें 1.105,
और एम प्राइम वन कितना दिया हुआ हमारे पास है वो 0.035, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है ये +2 0.035, इसकी पावर क्या होगी 3, M3 निकल आएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं कैसे जी, 0.088 -3 इंटू 1.105 ब्रैकेट 0.035 ब्रैकेट बंद +2 इंटू 0.035 उसकी पावर 3 और 3 माइनस कितना आ गया हमारे पास -0.03 आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमने लेना है प्राइम 4, उसका फार्मूला क्या है, M4 इज इक्वल टू M प्राइम 4 -4 M प्राइम 3 M प्राइम 1 प्लस 6 M प्राइम 2 M1 प्राइम की पावर 2 आगे -3 इंटू M1 की पावर 4। लो यहाँ वैल्यूज पुट करें, M4 हमारे पास कितना है 3.316, ठीक है। उसके बाद हमारे पास -4 इंटू M3 हमारे पास कितना 0.088 और M1 हमारे पास है 0.035 आगे +6 6 किधर गया ये वाला, M2 हमारे पास कितना है 1.105 है और M1 हमारे पास 0.035 की पावर क्या आ जाएगी 2 और आगे -3 इंटू 0.035 इसकी पावर कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो जी आप क्या करें कैलकुलेटर के ऊपर इसकी वैल्यू सारी ऐसे ही लिख लें, 3.316 -4 इंटू 0.088 ब्रैकेट बंद फिर ब्रैकेट शुरू 0.035 आगे +6 इंटू 1.105 ब्रैकेट बंद फिर ब्रैकेट 0.035 उसकी पावर 2, ठीक है। आगे -3 इंटू 0.035 उसकी पावर 4 ले लो, 3.31 M4 आ गया 3.31 मेरे पास क्या गया M4। लो जी ये थी ये जो क्वेश्चन मैंने दिया आपको करवा दिया मोमेंट्स अबाउट, अगर एनी वैल्यू वाले दिए हों तो हमने मोमेंट्स अबाउट में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये था उसका मेथड, ठीक है। वैल्यू फाइंड करेंगे, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इससे पहले अभी मैंने क्वेश्चन किया फार्मूले लिखे मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी रीजन और मोमेंट्स अबाउट एनी वैल्यू वाले, वो क्या थी। अब एग्जांपल है कैलकुलेट फर्स्ट फोर मोमेंट्स फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन वेजेस अबाउट x इज इक्वल टू 5.95, उसने ये क्वेश्चन के अंदर दिया होगा 5.95 x इज इक्वल टू 5.95 मतलब मोमेंट्स अबाउट 5.95 के यानी कि एनी वैल्यू वाले मोमेंट्स फाइंड करो, फिर उन मोमेंट्स से क्या करो मोमेंट अबाउट मीन निकालो, फिर मोमेंट्स रेशो निकालो, ठीक है जी। तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं कि जहाँ पर मैंने डाटा लिखा सारा और फार्मूले मैंने लिख लिए ताकि मेरा टाइम कम लगे और मैंने काम ज़्यादा करना है शॉर्ट वीडियो के अंदर। चलिए हम x निकालेंगे, x कैसे निकलेगा कि 3.5 + 4.4 करो, उनको ऐड करके 2 पे क्या करो तकसीम कर लो, इससे क्या होगा हमारे पास x निकल आएगा, ठीक है जी। क्या जी 3.5 + 4.4 डिवाइडेड बाई 2 3.95 कितना 3.95 आ जाएगा, ठीक है। आगे हम क्या करते हैं, आगे भी 4.5 + 5.4 डिवाइडेड बाई 2 4.95 ये 5.95 आएगा और ये वाला क्या आएगा हमारे पास 6.95 ये 7.95
95 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हम क्या करेंगे, एक्स निकाल लेंगे। आगे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन के अंदर जो था वो हमने मीन निकालना, डी निकालना। तो डी क्या होगा, एक्स में से 5.95 माइनस करो। देखो जब हम क्या करते हैं 3.95 माइनस 5.95 तो कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया जी। और ये क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। ये हमारे पास 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये हमारे पास कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। जब हम नेक्स्ट हमने क्या करना है, एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इस डी को इस एफ से मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस का क्या आएगा, 10 आएगा। आप फिर दोबारा इसको माइनस के 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 2 के साथ, तो प्लस 20 आ जाएगा। 20 को 2 से के साथ करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 40 आएगा। माइनस का 40 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, माइनस का प्लस का 80, माइनस में प्लस हो जाएगा ना, 80 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि ये वाला इसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का ये भी 10 आएगा, माइनस का 10। जब इसको दोबारा फिर इससे ज़रूर करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। इसको दोबारा इससे 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 10 आएगा। जब ये दोबारा मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, प्लस का 10 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, 0 आएगा, ये मल्टीप्लाई 13 0 ही आएगा, और ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, अब नेक्स्ट जब इसको 1 को 17 से करेंगे तो कितना आएगा, 17। 17 को दोबारा फिर 1 से करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 17 आ जाएगा। फिर 17 आएगा, फिर 17 आएगा। ठीक है, जितना मर्जी इसका 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 की पावर जितनी मर्जी बढ़ाते रहो 1 ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास 2 है, 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 29 के साथ तो कितना आएगा, 58 आएगा। देख लेते हैं चलिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 29 58 आ गया। अब 58 को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 116 आ जाएगा। फिर इक्वल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 232 आ जाएगा, 232। फिर इक्वल कर दो तो 464 आ जाएगा, 64। अब हमने क्या करना है, इनके सम लेने हैं यहाँ से। ये भी सम चाहिए, इसका भी सम चाहिए, इसका भी और इसका भी। ठीक है, और साथ में हमें एफ़ का सम भी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं सम। तो चलो पहले ये वाला लास्ट वाले का सम निकाल लेते हैं। इसके अंदर प्लस करो 17, फिर प्लस करेंगे 90। 90 कैसे, 80 प्लस 10 करेंगे 90 हो जाएगा ना, 571। कितना, 571। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास 232 प्लस 17 माइनस 50, 190 99 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये वाला है, इसको सम करो जी, कितना, 116 प्लस 17 प्लस 10 प्लस 20 163 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 58 प्लस 17, 58 प्लस 17 माइनस 20 55 आ गया। कितना, ठीक है, अब हमने एफ़ का सम लेना है। एफ़ का सम कर लो जी, 29 प्लस 17 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 5, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, 74 आ गया इसका सम। ठीक है, लो जब हम क्या करेंगे, ये वाली जो सम आए हैं इनको जो हमने पहले फार्मूला लिखे हुए हैं इनके अंदर पुट करके हम आंसर निकाल लेते हैं इनके। तो सबसे पहला जो है हमारे पास समेशन एफ डी कितना, 55 है, डिवाइड एफ का सम 474। कितना आंसर आता है इसका जी, 55 डिवाइड बाई 74, 0.74, 0.74 आ गया, यानी कि एम प्राइम 1 आ गया, 0.74 आ गया। अच्छा याद रखिएगा, ये मोमेंट्स जो है ना एनी वैल्यू वाले हैं। ये एम प्राइम वन जो है कभी ज़ीरो नहीं होगा। हाँ कभी बाई चांस आ जाए अलग बात है, लेकिन ये कभी ज़ीरो होगा नहीं होगा ये इसका कंफर्म नहीं होता। ठीक है, जो मोमेंट्स अबाउट मीन वाला होगा वो एम प्राइम के अलावा M1 जो होगा वो ज़ीरो होगा हमेशा। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, एफ डी का स्क्वायर हमारे पास 163 डिवाइडेड बाई 74, 163 डिवाइडेड बाई 74, 2.20, यानी कि एम प्राइम 2 आ गया, 2.20 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमने लेना एम प्राइम 3 लेना, वो कितना, 3 का टोटल, एफ डी 3 का 199/74, 199 डिवाइडेड बाई 74, 2.69,
यानी कि एम प्राइम 3 हमारे पास आ गया 2.69। ठीक, अब हमने लेना M4। M4 का हमारे पास कितना है सम 571/74, 571 डिवाइडेड बाई 74, 7.72। एम प्राइम 4 हमारे पास आ गया 7.72। ठीक है जी, ये हमने प्राइम वाले मोमेंट्स निकाल लिए हैं। आगे हमने निकालने मोमेंट्स अबाउट कौन से, मीन वाले। समझ आई बात, कौन सा मोमेंट निकालने हमने, मोमेंट्स अबाउट मीन। तो मोमेंट्स अबाउट मीन का जो होगा कैसे निकालेंगे, वो हम रिलेशन जो मैंने अभी पीछे लिखे हैं उसी के अंदर हम क्या करेंगे, फार्मूले यूज़ करेंगे रिलेशन वाले। तो रिलेशन जहाँ लिखेंगे मोमेंट्स, रिलेशन बिटवीन मोमेंट्स अबाउट मीन, वी यूज़ द रिलेशन, वी यूज़ ई रिलेशन। यानी क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, M1 जो होगा वो M1 प्राइम माइनस M1 प्राइम इक्वल टू 0 डायरेक्ट लिख दो। ठीक है जी, आगे हमारे पास M2 जो होगा वो क्या होगा, M प्राइम 2 माइनस M1 प्राइम की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारे पास जो हमने M2 प्राइम निकाला वो ये वाला है, क्या लिखेंगे 2.20 माइनस M1 प्राइम हमारे पास कितना है, ये वाला 0.74 उसका स्क्वायर। ठीक है, -20 माइनस 0. और उसका स्क्वायर 1.M2 कितना आ गया हमारे पास 1.65 हमारे पास क्या आ गया, M2 निकला। मोमेंट्स अबाउट मीन, सेकंड मोमेंट अबाउट मीन निकला है। इसे वेरिएंस भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, वेरिएंस भी कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या लेना है, M प्राइम, ओ सॉरी M प्राइम कह दिए, M3 क्या फार्मूला क्या होगा, M प्राइम 3 लिखेंगे, फिर -3 ये वाला, और इसमें कम करके लिखेंगे, फिर जो कम किया वो साथ लिखेंगे, प्लस 2M1 प्राइम की पावर क्या आ जाएगी 3। अब यहाँ पर क्या करो, वैल्यूज पुट कर दो। अच्छा जी, अब हमारे पास है जी M3 कितना निकाला हमने, ये 2.69 माइनस 3, 2 हमने कितना लिखा 2.20, और फर्स्ट वन 0.74 प्लस 2 इंटू 0.74 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 3, और M3 हमारे पास टिक रहेगा। यहाँ पर आप क्या करें, कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्ट निकाल लें, सारी वैल्यूज क्या करें डायरेक्ट पुट कर लें। कैसे, 2.69 आगे -3 इंटू 2.20 मल्टीप्लाई बाई 0.74। ठीक हो गया, आगे प्लस 2 इंटू 0.74 उसकी पावर क्या लेनी हमने 3, ये कैप ये 3 कितना आ गया हमारे पास, ये -1.38। यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है जी, थर्ड मोमेंट नेगेटिव आ गया। अच्छा, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या है, नेगेटिव स्क्वायर में आगे लिखूँगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, M प्राइम M4 लेना हमने। M4 का फार्मूला क्या होगा, M प्राइम 4 -4 M प्राइम 3 M प्राइम 1 प्लस 6 M प्राइम 2 M प्राइम 1 की पावर 2 -3 M1 प्राइम की पावर 4। लो जी, अब यहाँ पर क्या करें, बाकी वैल्यूज़ जो है यहाँ पुट कर देते हैं हम। M4 हमारे पास कितना है 7.72 माइनस 4 इंटू M3 हमारे पास कितना है, M प्राइम 3 2.69 और M1 हमारे पास कितना है 0.74 है। ठीक है जी, आगे प्लस 6 M2 हमारे पास कितना 2.20
20 और 0.74 की पावर 2 और माइनस 3 इंटू 74 की पावर 4 M4 हमारे पास आंसर आएगा इसका क्या, यहाँ पर डायरेक्ट निकालेंगे 7.72 आगे माइनस 4 इंटू 2.69 मल्टीप्लाई बाय 0.74 फिर प्लस 6 इंटू 2.20 ब्रैकेट 0.74 ब्रैकेट बंद स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0.74 उसकी पावर 4। तो कितना आंसर आ गया 6.09 आ गया, कितना 6.09 हमारे पास क्या आ गया M4 आ गया। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे हमने निकालने हैं इसके अंदर बीटा 1 बीटा 2 निकालना है, यानी कि मोमेंट रेशो निकालनी है। मोमेंट रेशो के लिए क्या करेंगे हम, मैं कहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर एक कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा इसको ऊपर करके यहीं लिख लेते हैं मोमेंट्स रेशो, मोमेंट्स रेशोज़। मोमेंट्स रेशो वैसे कहा था ना क्वेश्चन के अंदर मोमेंट रेशो निकालो, तो क्या जी हम मोमेंट रेशो हमारे पास क्या होगा B1 हमारे पास क्या होगा जी M3 का स्क्वायर ओवर M2 की पावर 3। ये निकालते हैं पहले। M3 हमारे पास कितना निकाला हमने, यहाँ पर M3 का आंसर हमने निकाला था ये वाला -38, उसकी पावर हमने क्या लिखनी है 2, और M2 हमने कितना निकाला है 1.65 उसकी पावर 3, ये इसका आंसर निकल आएगा जी। -1.38 उसकी पावर 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.65 उसकी पावर 3। ठीक है, इक्वल कर दो 0.42, इसका आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास बीटा B1 निकला है। तो ठीक है जी। अच्छा, अब हमने लेना है बीटा 2 B2, यानी कि वो होता है M4 ओवर M2 की पावर 2। लो जी, M4 हमने कितना निकाला 6.09 और M2 हमारे पास कितना है 1.65 उसकी पावर 2। लो जी, अब क्या लिखेंगे जी 6.09 डिवाइडेड बाय 1.65 उसकी पावर 2, 2.24 आ गया जी। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर जो चीज़ बताने वाली है ना, हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है, मैंने ये यहाँ पर कंक्लूजन भी ड्रॉ कर दें कि हमारे पास कौन सी इलेक्ट्रोएबिलिटी है, क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन बता देते हैं जी। हम यहाँ पर देखो जी, यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेगेटिव स्क्यूड है, डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेगेटिव स्क्यूड। ठीक है जी, नेगेटिव स्क्यूड क्यों है, क्योंकि ये देखिए M3 का आंसर क्या है <3। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या जी M3 बिकॉज M3 <0 है। ठीक है, इस वजह से क्या होगा नेगेटिव स्क्यूड होगा। अच्छा, आगे बीटा 2 जो हमारे पास है B2 डिस्ट्रीब्यूशन क्या है लेप्टोप्लेटी का। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लेटिकर्टिक। ठीक है, अब ये प्लेटिकर्टिक क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो बीटा 2 का आंसर आया है वो <3 है, बिकॉज B2 <3 है।
इस वजह से डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होगी, ये प्लेटिकार्टिक होगी। ठीक है बच्चों, ये देखो मैंने इस के लेक्चर के अंदर अपने पहले मूवमेंट्स फार्मूले लिखे, मूवमेंट्स बट एनी वैल्यू वाले मूवमेंट्स के फार्मूले लिखे। फिर मैंने मूवमेंट्स के एक छोटी सी एग्जांपल दी थी, यानी कि उसके अंदर ये वाली मूवमेंट्स गिवन थे, जो प्राइम वाले, तो हमने मूवमेंट्स अबाउट मीन ये फाइंड किए थे। अब मैंने एक प्रॉपर एग्जांपल दी कि हमने किस तरह प्राइम वाले मूवमेंट निकाले, फिर उनको मूवमेंट अबाउट मीन में कन्वर्ट किया, फिर उनके मूवमेंट्स रेशो निकाल ली, फिर बता दिया डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटिकार्टिक है, लेप्टोकार्टिक है या मेसोकार्टिक है, या डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिव स्कूड है या पॉजिटिव स्कूड है, वो हमने बता दिया जी। ठीक है जी, ये था जी हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि बच्चे आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।